ये उसकी पहली फ्लाइट थी, लेकिन जैसे ही वो प्लेन में चढ़ा उसने देखा कि उसकी सीट पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। उसी वक्त एक फ्लाइट अटेंडेंट वहां आया, पर बच्चे को हटाने की बजाय उसने निक को सीधा फर्स्ट क्लास में बैठा दिया। इधर एरा, जो कि एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी, एक गंजे आदमी की बकवास से परेशान हो रही थी, तो उसने निक को खींचकर अपने पास बैठा लिया, जिससे वो आदमी आखिरकार चुप हो गया। पूरे फ्लाइट के दौरान एरा सिर झुकाकर अपने लैपटॉप में बिजी रही, जबकि निक रिक्लाइनिंग सीट का मजा लेते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता रहा। उसे क्या पता था कि सामने बैठा ये लड़का उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। अचानक प्लेन में जोरदार टर्बुलेंस शुरू हो गया, जहाज हिलने लगा और सभी पैसेंजर्स के साथ क्रू मेंबर्स तक घबरा गए। जैसे जैसे हिलना तेज हुआ, केबिन में अंधेरा छा गया। डर के मारे एरा ने निक का हाथ पकड़ लिया और उसने भी पीछे नहीं हटाया। वो इतना नर्वस था कि कुछ बोल भी नहीं पाया। आखिरकार फ्लाइट सकुशल लैंड हो गई। जैसे ही एरा अपना बैग लेकर निकलने लगी, निक ने उससे उसका नाम पूछा, पर वो बिना जवाब दिए चली गई। निक की नजरें उसके जाते हुए सिलहोट पर टिकी रही। एक तरफ निराशा, दूसरी तरफ ये एहसास कि वो लड़की कितनी अलग और कमाल की थी, जबकि वो खुद सिर्फ एक सिंपल सा ऑफिस वर्कर था। उसी वक्त उसने देखा कि एरा अपना यूएसबी ड्राइव गिरा गई थी। उसने तुरंत बेल्ट खोली और उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक एरा कार में बैठ चुकी थी और जा चुकी थी। अगले दिन एरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस पहुंची। उसकी मौजूदगी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हर कोई मुस्कुराकर उसका वेलकम कर रहा था, पर उसकी पीठ पीछे वही लोग उसे ठंडी औरत कहकर ताना मारते थे। उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसका पूरा फोकस अपने काम पर था और उसका सपना था मैगजीन की एडिटर इन चीफ बनना। लेकिन उसे झटका तब लगा जब उसकी जगह एडिटर की कुर्सी जोनाह को दे दी गई। वो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि योग्यता के मामले में वो सबसे आगे थी। बॉस ने जो कहा वो और भी ज्यादा हर्ट करने वाला था। देखो, तुम्हारी स्किल्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन जोनाह का नेचर फ्रेंडली है। वो टीम में घुल मिल जाती है और उसके आइडियाज में वो स्पार्क है जो कंपनी को आगे ले जा सकता है। तुम मेहनती हो, पर तुम में वो एनर्जी नहीं दिखती। एरा ने चुपचाप वो बात सुन ली, बिना कोई बहस किए, और खुद को पूरी तरह काम में डुबा लिया। पर जब उसने फाइल्स चेक करने के लिए कंप्यूटर खोला तो देखा कि उसका यूएसबी ड्राइव गायब है। उसी वक्त स्क्रीन पर एक नोट दिखा, एक आदमी कुछ देने आया था, पर आप बिजी थी तो नंबर छोड़ गया है। उसने तुरंत वो नंबर डायल किया। निक उस वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी में था और एक्साइटमेंट में उसने एरा को एड्रेस दे डाला। एरा बस एक ही मकसद से वहां पहुंची, जल्दी से ड्राइव लेकर लौटना और ओवर टाइम पूरा करना। लेकिन ड्राइव उस वक्त निक के पास नहीं था, तो उसे निक के घर तक साथ जाना पड़ा। सिर्फ एक बार मिलने के बावजूद उसे उस लड़के पर एक अजीब सा भरोसा महसूस हुआ। वो चुपचाप उसके साथ घर चली गई। ड्राइव मिलते ही एरा तुरंत लौटने लगी, लेकिन निक ने उसे कॉफी के लिए इनवाइट किया, जिसे उसने साफ मना कर दिया। उसका ये इनकार निक के मासूम दिल को चुभ गया, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में एरा खुद उसे ढूंढती फिरने वाली है।